तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि क्यों किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस में नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, स्टॉक मार्केट ना एक गेम है। मैंने आपको बताया कि इस गेम को खेलना है तो दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक स्टॉप लॉस, यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, और आपको एक जो टारगेट है कि मेरे को बाई कब करना है और मेरे को सेल कब करना है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ से पता है कि देखो यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग आई, आपने यहाँ पर मान लो बाइंग भी कर दिया हुआ, तो उसके बाद में मार्केट वापस से नीचे आ जाता है, तो फिर आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा आसानी से। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्रीटेक का चार्ट लगाया मैंने। कल हमने इस स्टॉक के बारे में बात की थी कि ये एक अच्छा सा बाइंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, और साथ में यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल भी बना हुआ था। और देखो आज इसने क्या किया था, आज अगर हम इसको आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो एक इसने अच्छी सी बढ़त भी दिखाई थी। यहाँ देखो गिरते हुए मार्केट में एक अच्छा सा, जैसे आज देखो आज जो मार्केट गिर रहा था, यहाँ से अगर हम बात करें आज की मार्केट की, तो फिर भी इसने एक अच्छा सा बढ़त बना के रखा था। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ समय तक होल्ड किया इसने, इतने गिरावट के मार्केट में भी इसने होल्ड किया, लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि यहाँ से रुक नहीं पाया। तो यहाँ से नहीं रुक पाया, एक मिनट, हाँ यहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिर चुका था। तो यहाँ से आप देखो जब ये यहाँ से ओपन हुआ था, अच्छा सा एक कैंडल बनाया था। अगर हम बात करें इसमें तो 230 के आसपास से समझो तो 255 के आसपास गया था। एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था 7-8% का इसने। उसके बाद में ये होल्ड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मार्केट जब 500 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी, और ये 2000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिर चुका है तो ये कितना जोर लगाएगा। तो इसकी वजह से ये गिरा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास मतलब रीज़न नहीं था गिरने का, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ही गिरा है। और यहाँ से आपको दिख रहा था कि एक ब्रेकआउट के पास में आ चुका था, ये अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता था। तो और भी स्टॉक्स ऐसे जो देखेंगे, जो कि कल मैंने बताए थे आपको, IRFC के बारे में तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि इसमें कंटिन्यूटी बाइंग आ ही रही है। तो सोच समझकर आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा STAR-DM के भी थोड़ा सा यहाँ पर हमने बात नहीं की थी, लेकिन STAR-DM के भी JM फाइनेंशियल की बात की थी हमने, तो JM फाइनेंशियल अभी गिर चुका है। ज्योति CNC का पता है आपको कि यहाँ से इसका एक IPO आया था, वो खुला है कल ही, तो आज भी इसने अच्छा सा मोमेंटम दिया था। वैशाली फार्मा की अगर हमने बात की थी, तो वैशाली फार्मा भी देखो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन मार्केट गिरा तो इसने ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं दिखाई है। फिर भी आगे चल के ये कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये कल वाले शेयर ITI के बारे में हमने बात की थी। ITI ने भी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट की गिरावट की वजह से ये भी सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा कुछ। अब हम बात करते हैं आज के जो कुछ शेयर्स। तो आज की जो शेयर्स की बात करूँ मैं, कि अभी हमारा जो आज के जो शेयर्स हैं जो बड़े हुए हैं और आगे चल के मोमेंटम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखाएंगे, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि इसमें कोई बता नहीं सकता। तो नेटवर्क 18 अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें, तो देखो यहाँ पर नेटवर्क 18 का बाइंग यहाँ पर देख सकते हो। नेटवर्क 18 में बाइंग क्यों आई है, इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ से मैंने बोला कि जब कोई भी स्टॉक बुलिश होता है तो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद में फिर से दोबारा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से देखो 110 पर आकर सीधे 130 पर जा चुका है। मतलब ये जो नेटवर्क 18 है, इसमें एक अच्छा सा बाइंग था, इसीलिए ये वापस से मैंने आपको बोला था कि ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास में वापस आकर फिर से यहाँ से रिटर्न होता ही है स्टॉक। आपको पता है कि ये देखो यहाँ से आया था फिर रिटर्न हुआ था। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। रेल विकास निगम के बारे में आपको पता ही है कि एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है। कोचिन शिपयार्ड, जिसके बारे में यहाँ पर मैं कल बात करना भूल गया था, कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ से इसका अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ था 20 मूविंग एवरेज के पास में। तो यहाँ से आप देखो इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो इसमें भी 2 दिन से गिरावट हुई थी। जब ये कैंडल बना था, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दे ही रहा था। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मौका था अपने पास में, लेकिन हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया।
उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अपने को जो चार्ट रीडिंग करने का, जो स्टॉक के बारे में इन्वेस्टिंग का जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पर देख नहीं पाए। तो अभी और अगर दूसरे स्टॉक से की अगर हम बात करें, अभी भी जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने के है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बीमा कंपनियाँ, अगर बात करें तो ICICI लोम्बार्ड की, यहाँ से ICICI लोम्बार्ड जो कंपनी है उसके बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ICICI तो इसका चार्ट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं, लेकिन निवेश के लिए नहीं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। अभी तो निवेश के हिसाब से तो हम लोग इसमें बातें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप आगे चल के देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से ब्रेक कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। और अवंती फीड के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कि अवंती फीड मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, शायद अवंती फीड के बारे में आपको पता होगा। अवंती फीड देखो, यहाँ से अवंती फीड के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत हाई कर चुका था, मार्केट हाई जा चुका था, तो ये वहाँ से जाकर वापस से आया, फिर रिट्रेस। तो आपको पता ही है मैंने क्या बोला कि मार्केट इस तरह से चलता है, उसके बाद में फिर ऊपर जाता है, फिर इस तरह से चलता है। तो यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से गया था, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया था, फिर रिट्रेस किया, फिर इस तरह से मार्केट जाता ही है। तो यहाँ से कुछ 52 वीक जो हाई ब्रेक कर रहे हैं उनके बारे में अगर आज बात करें हम लोग, तो यहाँ से TV18 का अगर हम बात करें, यहाँ से TV18 को भी अगर देखें तो TV18 में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। TV18 ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई पर है ये। अगर हम इसको चार्ट को देखें 52 वीक हाई पर भी है। उसके बाद वीकली चार्ट अगर मैं लगाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा रेंज ब्रेकआउट किया था, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया है। और कोचिन शिपयार्ड, IRFC, हडको भी एक अच्छा सा चलने वाला स्टॉक बना हुआ है, आपको याद है। हडको के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से तो हडको देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अभी मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सीख जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक आपको सर्च करना है और किस तरह से सर्च करना है, ताकि आप खुद का सर्च करो। तो यहाँ से एक 52 वीक हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से 52 वीक हाई ब्रेक करने की कोशिश, देखो इसने क्लोजिंग तो यहाँ पर दी है, अभी तक इसने क्लोजिंग कहाँ, यहाँ पर इसका क्लोजिंग यहाँ पर ही था, अभी तक इसका क्लोजिंग अगर हम बात करें यहाँ पर ही था। अब पहली बार इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कल के लिए, इंट्राडे के लिए आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है। अगर अच्छा सा एक मोमेंटम आता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है हडको में। तो ये आज के खास स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको थोड़ा सा अगर कुछ सर्च करना है तो आप देख सकते हो। वैसे भी मार्केट थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि अच्छे से स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि गिर रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। यहाँ से अगर हम आज HDFC की बात करें तो 8-9% HDFC भी गिरा है, जबकि कल इसका रिजल्ट आया है उसमें बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है इसको, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका कितना गिर चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा सा स्टॉक है जो बाइंग के लिए हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, या हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिकमेंड किया नहीं जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा देखो, अगर 1700 इसकी वैल्यू है और यहाँ 1500 के आसपास मिल रहा है, मैं नहीं बोलता कि मार्केट में ये और भी नीचे जा सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर और भी नीचे जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी में थोड़ा सा भरोसा ये आता है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जब बाइंग करते हैं तो हमारे पास में एक जो डर होता है वो डर नहीं हो रहता, वो डर थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी अगर हम देखें इसको वीकली चार्ट पे भी तो बहुत भयंकर सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी सेलिंग हुई थी, 2-3 वीक से सेलिंग हो ही रही इसमें। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट 1500-1400 तक भी आ सकता है, और लास्ट में इसका 1300 सपोर्ट है। तो 1300-1400 के बीच में अगर आ जाए तो फिर भी आपको अच्छे से इन्वेस्टिंग के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।